हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अखनोत्री एनएम न्यूज़। मैं इस समय खड़ा हूँ हैदराबाद थाना और गांव का नाम है बरेली। आपको मैं बताता चलता हूँ, एक सर फिर आशिक ने एक लड़की को मौत के मुंह पहुंचा दिया। जब लड़की उसके प्यार में राजी नहीं हुई, उससे शादी नहीं करना था, क्योंकि उसके पिताजी ने बहुत अच्छी शादी ढूंढी थी, अच्छा खासा परिवार था। और आपको बता दें, 29 तारीख को लेकर और 1 तारीख को लेकर यहाँ शादी थी। और जिस प्रकार की घटना हमें बताई गई है हैदराबाद थाने के अंतर्गत, क्योंकि ये कांड वही कांड है जो दिल्ली में एक लड़की पर तेजाब डाला गया था, उससे मिलते जुलते इस लड़के ने इस पर पूरी तरह से गाड़ी चढ़ा दी है। अब मैं यहीं के लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि शादी के कार्ड छप चुके थे। सरफिरा ने इस पर गाड़ी चढ़ाई, आज वो कोमा में। मैं वहाँ चलता हूँ। आप मेरे सामने देख सकते हैं शादी के माहौल की ये खुशी है। रिश्तेदार भी आ चुके थे, इस हिसाब से माहौल काफ़ी था शादी का। लेकिन इस लड़के ने मातम बना दिया इस घर में। इस लड़की को मेरे सामने अगर आप देखेंगे तो ये लड़की ITI करी है और ये मोहम्मदी में पढ़ती है। ये एक स्पोर्ट खिलाड़ी भी है, आप इसकी पर्सनालिटी भी देख लीजिए थोड़ा। लेकिन जो 1 अप्रैल को जो घटना हुई है इसके साथ, पूरे घर को हिला दिया है और पूरे गांव बरेली को हिला दिया। लेकिन हैदराबाद थाना में एक मामला इस प्रकार का कहा जाता है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जिस मामले पर लड़कियों महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए दावे ठोकती है, वहां बरेली हैदराबाद थाने के इंस्पेक्टर साहब पैसे लेन देन का कंप्रोमाइज करने वाले। इसकी लड़की धूमधाम से शादी कर रहा था बाप। लड़की इतनी खुश थी कि आए दिन कलेक्शन करना अपनी चूड़ियों का, थोड़ा आप इधर देख लीजिए। इसकी शादी 1 तारीख को थी, 29 को शादी थी। 29 की शादी के दौरान ये अपने चूड़ी लाना और ये सारी चीजें, क्योंकि लड़कियां हमेशा शादी के उपलक्ष्य में काफी खुश रहती हैं, तो पार्लर वाला वही सब करती। लेकिन लड़की स्पोर्ट करती थी, ITI थी। ऐसे गुंडे छाप लड़कों से वो शादी नहीं करा, शादी से इनकार किया। तो 29 अप्रैल को इस पर गाड़ी चढ़ा दी। 1 अप्रैल को इस पर गाड़ी चढ़ा दी और अब 29 अप्रैल को इसकी शादी होने। आप देख सकते हैं ये लड़की बोल भी नहीं पा रही है। और कई लखनऊ में डॉक्टरों पर प्राइवेट जा जाके इसके टेस्ट हुए हैं, कार्ड छप चुके थे। अब मैं मिलता हूं उनके पिताजी से। क्या हुआ सर ऐसी घटना, पूरा मामला बताइए क्या हुआ। सर, हमारी लड़की दूसरी जगह शादी हम तय किए थे। ठीक, पहले से तो कोई मतलब नहीं, पहले से कोई मतलब नहीं था। लड़की उसको चाहती थी नहीं चाहती थी। ये सरफिरा आशिक आ कैसे गया? सरफिरा आशिक तमंचा लेकर के आया था। हाँ, और हमको डराया और धमकाया और कहा शादी नहीं करोगे तो हम तुमको गोली मार। तुमसे कहा? जी। घर में भी घुसा? हमें बताया। अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हम जले हम जान पाए। हाँ, तले हम कार्ड बांटने लगे। अच्छा, कार्ड बांटने लगे, शादी तय थी। हाँ। है 1 अप्रैल को, मतलब 29 को एक घटना नहीं थी। 29 को ये 7 अप्रैल की शादी थी, तो हम कार्ड छपवाने में पड़े थे। आलू लिया, गेहूं लिया, हाँ। चावल जो कुछ लेना था वो सब लिया। शादी कब थी? शादी 29 अप्रैल। तो 29 के बाद आप कार्ड जब बांट रहे थे, हाँ। तो आपको सूचना मोबाइल द्वारा पता चली? मोबाइल द्वारा। तो आपने शादी की तैयारी भी कर ली होगी। जी। कितना रुपया खर्च कर लिया बुकिंग वगैरह में? बुकिंग को 2 लाख रुपए हमारा टेंट और लाइट टेंट सब बुक था, मैरिज लॉन बुक था। हाँ। और सब चला गया। मतलब आपने सारी बुकिंग करवा ली, कार्ड छपा ली, हाँ। और 29 की ये घटना हो गई। 29 को। पुलिस क्या कह रही है हैदराबाद? पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हाँ। पुलिस कह रही है कि कंप्रोमाइज कर लो, 2 लाख रुपए ले। पुलिस कह रही? जी। देखिए ये बड़ा खुलासा किया है बाप ने। इन्होंने कहा कि लड़की की जो हालत, आज पूरा शरीर जो है इसका डैमेज हो गया है, ये कोमा में जा चुकी है। उसके बाप से कहा जा रहा है कि तुम समझौता कर लो। जहां पर योगी पुलिस एक्टिव है लड़कियों महिलाओं पर, आज उसके स्क्रीन पर इतने स्पॉट हैं कि आज वो ना पहचान पा रही माँ को, ना बाप को, ना चाची को। शादी के बंधन में ये फंसने के दौरान इसके काम इस प्रकार का किया कि जिस प्रकार का एक सरफिरा जो दिल्ली में कांड हुआ था, उसी तरह इसको किया गया बरेली में। इस लड़की का कार्ड छप चुके थे। अब मैं इनकी माँ से मिलता हूँ। आप तो 24 घंटा इस लड़की के साथ में रही, कैसा क्या था? हम सब 24 घंटा रहते हैं इसके साथ में।
जब हमारी लड़की ने पर फोन जो आता रहा है फोन में क्या धमकी वगैरह? हाँ, धमकी वगैरह देता था। जब लड़की हमने कहे मम्मी हम थाने चले जाएं, इसके नाम हम कंप्लेंट लिखवाई दें, तो हम मना करें। हम क्या भैया बिटिया रहन दो, ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं नहीं रुक जाओ। क्या इस लड़की जहाँ से इसकी शादी तय गई ये खुश थी उस लड़के से? हाँ, जहाँ दमाद हमरो है हम खुश रहा 2 साल से, जिससे हम शादी कर रहे हैं 29 अप्रैल उसी से बात करती थी? हाँ, उसी से बात करती थी। और 2 साल से जब बात करती कहे मम्मी हम शादी हम करेंगे आपकी पसंद से? हाँ, हम अपनी पसंद करेंगे। हम लड़का जिससे दमाद जे की दमाद है उससे शादी हम करेंगे। जो आपने पसंद किया उसी से ये पसंद थी? हाँ, उसी से पसंद थी। हाँ। ये जो पागल सरफिरा इससे नहीं पसंद थी। जो गुंडा था, जो धमकियाता था शादी कर लो नहीं तुमका हम मार डालेंगे, और जिसके संग शादी करोगे उसको मार डालेंगे, और तुम्हारे माता पिता को मार डालेंगे। लड़के का क्या नाम है तनुज? प्रतीक वर्मा। प्रतीक वर्मा। हाँ, आए दिन पीछा करना। और हमने ये भी सुना है कि आपका कहना था कि इसने कहा था, डायलॉग मारा था, जिस दिन आप इसकी शादी करेंगे उस दिन मंडप पूरा उजाड़ देगा। ये भी कहा था। हाँ जी, भी कहा था। अजय देवगन को समझता है। जी बिल्कुल, मंडप पूरा। देखिए अभी छोटी काशी गोला का हैदराबाद थाना, यहाँ सीओ साहब, एसपी साहब, लखीमपुर खीरी के अधिकारी इस चीज को देखिए कि सरफिरा आशिक ने इसके घर में कह गया जिस दिन तुम मंडप सजाओगे उस दिन ही हम तुम्हारे यहाँ जला के राख कर देंगे। जी, और कर भी दिया। दिखा दिया भाई, डैमेज कर दिया लड़की को। कहा उसने कर भी दिया। अब पुलिस जो हम लोगों की सुरक्षा देती है वो समझौता में लगी है। यही तो बात है जी। समझौता वो कर रहे हैं, 2 लाख रुपए से हम अधिक नहीं देंगे और समझौता कर लो। एसओ साहब डरा धमका रहे हैं हमको। इंस्पेक्टर साहब धमका रहे हैं जी, कहा था समझौता कर लो। तो इसकी तो कम 7-8 साल जेल होना चाहिए कि इस प्रकार का अगर तुम इसको समझौता करो दूसरे को भी निपटा देगा इसे, आपके तेजाब फेंकेगा। अरे जी, हम गए लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। एसआई साहब से, एसओ साहब से कोई सुनने वाला नहीं। हम भी गए थे। हम तुमको मायावती मत बनो यहाँ। तुम्हें मायावती बताया? हाँ, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेंगे, तुम मायावती मत तो मायावती तो बहुत सख्त है। हम खूब रोई कहे हम गरीब हैं, हम कर्जा पाती लिए हैं, और हम समूह निखारे हैं, हम पैसा के इकट्ठा करे अपनी शादी की ताए रहे, और बिटिया की सब दवाई में लग गो है, और हम कह रहे हैं तो भाई मनबे ना करें, हमें हमारी हड़काई दें, कहीं तुम मायावती बन रही हो, यहाँ मत बोलो, यहाँ तुम जाओ घरे। देखिए इसकी माँ को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। हैदराबाद थाना कोतवाल का इसको मायावती बताया गया, जो मायावती अपने अनुशासन में सबसे तेज है। ठीक है, अच्छा नाम दिया आपने, कोई बात नहीं। लेकिन अब इसको आप बताइए, जब इसका पूरा शरीर आज डैमेज है, अब इससे शादी करेगा तो कौन? इसके बाप की भरपाई करेगा कौन? इसका जो पैसा खर्च हुआ वो कौन करेगा? लड़की अब शरीर से चल पाए या ना चल पाए, ये तो पिताजी की मुसीबत खड़ी कर दी। और तब अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करती है तो सवाल उठता है पहले प्रशासन पर, फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ पर कि कैसी आपकी यूपी पुलिस है। क्या योगी सरकार से कहना चाहते हैं? योगी सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी फरियाद कहीं भी सुनना तैयार नहीं है। हम क्या उस लड़के को सजा देना चाहते हैं आप? सजा भी देना चाहते हैं, लेकिन हमारे कोई फरियाद सुनने वाला नहीं। उसकी जेल होना चाहिए जी, पक्का जी, जेल होना चाहिए जी, जेल होना चाहिए। हाँ, जेल होने उसकी जेल भी जाए। सही बात है कि यहाँ पर लोग भी हैं, मैं उनसे भी कुछ पूछ लूँ, ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होना चाहिए? ऐसे सिर्फ ये पागल आशिकों के जेल हो जानी चाहिए। हाँ, आप तो गांव के हैं। हाँ, तो इसकी जेल होना चाहिए। हाँ, जेल क्या होना चाहिए? जेल होना चाहिए बिल्कुल भी। भाई ऐसी लड़की को पागल लड़कों को इस तरीके से जेल भेजना चाहिए। इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और पुलिस प्रशासन को इनको ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए कुछ कार्रवाई करिए जो भविष्य में आगे जो कुछ भी ऐसी ना, अगर तुम 2 लाख से डिप्टवा दोगे तो दूसरे को तेजाब डाल देगा। 2 लाख में अगर एक बार निपट गया, फिर आगे कितनी लड़कियों, मासूम लड़कियों की कितनी जान चली भाई, जाएगी। 2 लाख रुपया तो उसका मेडिकल में चला गया। ऐसे लोगों को आप अंकल जी क्या कहना चाहते हैं? सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे सजा नहीं। बहुत गलत कार्य किया है भाई उसकी 29 तारीख को शादी थी, खुश थी बेचारी, सामान ला रही थी, चूड़ी खरीद रही, और तुमने उसको बेड पर लिटार दिया। और क्या। देखिए मेरे सामने है, देखिए अमित जी हैं। अमित जी, ऐसे लोगों को आप जब देखते होंगे कि अभी तक दिल्ली में केस था तेजाब वाला, अब गोला में भी आया, गाड़ी चढ़ा दी, कोगम चली गई। मुझे देखकर तो जो है काफी तकलीफ हो रही है। जिस हिसाब से मैं बिटिया को देख रहा हूँ कि वो बेचारी ना जो है हिल पा रही, ना सुन पा रही, ना ना वो खाने पहचान पा बनाने, रही। खाना पीना कुछ भी नहीं जानती है।
तो मैं योगी सरकार से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है नए नियम बनाए। नियम लागू किए, महिला हेल्प डेस्क लाइन जो है चालू किया, उसके बाद में भी शासन और प्रशासन इन गरीब परिवार की सुन नहीं रहा है। सुन नहीं कह रहा है, कंप्रोमाइज कर और कंप्रोमाइज के लिए बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही जहाँ पे जायज नहीं 2 है। लाख रुपया उसने दवाई और उसका बात 2 लाख रुपए की या दवाई की नहीं आ रही है। एक बाप से पूछिए कि उस पर क्या गुजर रही है, एक माँ से पूछिए कंप्रोमाइज कि के लिए उनकी विवश कर रहे हैं पूरा। मतलब जवान लैट्रिन लड़की, बाथरूम करवाना कितनी दिक्कत हो गई माता पिता। जवान लड़की को बाथरूम कराना, पोटी कराना, ये कितना तकलीफ की बात है। सही। और दूसरी उससे विडम्बना ये देखिए कि एसओसी साहब खुद कह रहे हैं कि 2 लाख रुपया ले लीजिए। और लड़का ये कहाँ का न्याय है? लड़का पान खा के घूम रहा गांव के अंदर। लड़का जो है 1 नंबर का गुंडा है। हाँ। आधी बात और गाड़ी जो सिर्फ डिजायर है, ना कि उसका बीमा है। और इनके द्वारा जब कहा गया कि फोन का डिटेल निकलवाइए, तो पुलिस बोल रही है कि इनसे फोन का आप का डिटेल निकलवाइए। तो पुलिस निकालती भाई है। वो पुलिस का काम है ना, कि इनका काम है, इनको कौन दे देगा? नहीं देगा। सही बात। फिर उसके बाद में आ जाइए कि इस राह पे ला के छोड़ा है। आज जो है ये बेच बाच के गरीबी में जैसे तैसे जो है गुजारा कर रहे हैं। उधर आप देख रहे हैं, इनकी स्थिति भी दिखाएं। आप देख कि सकते हैं किस कि हिसाब से रह शादी रहे की हैं। तैयारी इतनी जोरों से माता पिता कर रहे थे। 1 तारीख को आलू की बोरी ला चुका है। आप इधर देखिए थोड़ा, घर के अंदर में आप दिखाओ दशा कितनी खराब है। बेचारे गरीब है, कैसे न कैसे बिटिया की शादी कर रहे थे, धूमधाम सारा सामान गेहूं चावल रख दिया। जैसे कि मान के चलिए ये तो कुछ नहीं है। जब सलमान खान जैसे लोगों को भी जेल जाना पड़ा, तो ये सलमान खान से ऊपर नहीं है। हिट एंड केस में जो होता है जाना चाहिए। और पुलिस को क्या चाहिए? गाड़ी लाके खड़ी कर दी। अपराधी कहाँ है भाई? गाड़ी क्या अपने आप चल रही थी? थाने में खड़ी है, हैदराबाद थाने में खड़ी हुई, व्हाइट कलर की जो है हरदोई नंबर की गाड़ी है। तो उसको लाके खड़ी कर दी है। अब उसको चला कौन रहा, इस चीज को वो साबित नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन पे दबाव बना रहे हैं कि आप साथ चलाइए। मैंने गांव साथ ढूंढने का काम पुलिस का होता है ना, कि इनका होता है। ये पीड़ित हैं। अभी आप छोटी धाराओं में मारपीट करिए, पुलिस जाके तुरंत उठा के लेके आती है। जब मामला इतना गंभीर संगीन है, तो उसके बाद में भी पुलिस जो है मुंह बगीर बनी हुई है। तो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे इस चीज का जवाब चाहिए आपके जो है कप्तान साहब से, डीएम साहब से, योगी सरकार से। सही कहा। जय हिंद, जय भारत। देखिए अमित जी ने अपनी बात रखी है इनके पड़ोस के नाते होते हुए, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हैदराबाद थाने इस प्रकार की कार्रवाई नहीं करता है, तो ये जो बिटिया है इसको लेकर हम फिर थाने बैठेंगे। फिर सारी मीडिया योगी जी के पास जाएंगे। और हो सकता है तो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो नियम बनाए हैं लड़कियों महिलाओं, ये लड़की शायद लखनऊ भी जा सकती है। प्रशासन इतना समझ ले कि इसमें एनएम न्यूज इन्वॉल्व है, अमित त्रिपाठी, हम लोग इसका साथ देंगे कि हमने लोगों ने इसकी बहन का रिश्ता माना है। दूसरी बात यह है, इस घर की दिनचर्या इतनी नहीं है कि इसका इलाज कर पाएगा, क्योंकि वो लोग जोड़ बोड़ के पूरा पैसा जोड़ के इसकी शादी धूमधाम से करना चाहते हैं। आपकी खेती कितनी लग गई? खेती हमारे पास 2 बीघा है। कैसे इलाज हो रहा है इसका? इलाज क्या, कर्जा पाती लिए थे शादी के लिए? हाँ जी। वही पैसा इसके शरीर में लग, शरीर में लग गया। बारात के लिए जोड़े थे, वही लग गया सब। 5 लाख रुपए। और लड़का टहल रहा, लड़का टहल रहा, मुजरिम टहल रहा। ऐसे प्रशासन को आप देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं कि क्या वाकई में योगी जी की पुलिस ठीक है या नहीं? नहीं 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 ठीक। नहीं। देखिए आवाज योगी तक जा रही है, और यहाँ पर हैदराबाद थाने को समझना चाहिए, तत्काल उसको उठाया जाए और उस पर कार्रवाई, और जो इसके बनता है, जिसको एक मौत के लाइन में इसको लिटा दिया, अब तो इससे समझो एक डेड बॉडी ही पड़ी है, ना बोल पाती, ना चल पाती, बाथरूम नहीं कर पाती। और पिताजी और माता के लिए एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है कि इनको सुबह उठाना, लैट्रिन बाथरूम करना। जहाँ ये डोली में जाना चाहती थी, आज वो तख्त पे लेती है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा है कि अगर उसने कांड किया है तो अपराधी को भी तो जेल भेजिए। मैंने न कही, कैमरामैन विपिन के साथ। जय हिंद। कहाँ पे टक्कर हुई थी गाड़ी की? लगी हुई है भाई, हमको टक्कर लगा, छोड़ो देखे। लेकिन गाड़ी पड़ी थी वहाँ पे, गाड़ी लाई नहीं है। लड़की कहाँ पड़ी थी? खेत में यहाँ गन्ना अच्छा अच्छा, मतलब एक्सीडेंट वाली लग रही थी दशा। पता नहीं रहा, तो यही देखा। टक्कर तो लगी थी ना, टक्कर लगी तो वहाँ धुआं गिर जाए। अच्छा अच्छा, टक्कर लगी है, गिर जाए। इधर एक्सीडेंट हुआ था।